एक्स मुस्लिम अपने आप को बोल रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे डिबेट नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल एक सवाल पूछ रहे। एक्स मुस्लिम जो आप अपने आप को जैसे बोल रहे हैं, तो मतलब अभी जैसे आप लोग कौन सा धर्म में, जैसे इस्लाम तो खैर छोड़ चुके हैं आप लोग, तो एक्स मुस्लिम जैसे मान लीजिए कल के डेट में आप रेलवे का फॉर्म भरेंगे या कोई भी जैसे जॉब वाले के लिए या फिर किसी तरह का, तो उसमें आपका रिलीजन क्या रहेगा? लिखना जरूरी है रिलीजन? ये सिंपल लिखना जरूरी नहीं है ना उसमें। नहीं, बस मैं लिखना जरूरी नहीं है। जैसे क्यों लिखेंगे? रेलवे में तो काम मतलब करने के लिए जैसे धर्म क्यों लिखे, दीन क्यों लिखे, बताएं। मैं जेन्युइन बात कर रहा हूँ, मैं भी genuine ही जवाब दे रहा हूँ। मैं उसका आपको ये एक ये जवाब देता हूँ कि ये जो हमारा जो एक्टिविज्म है, ये इसीलिए है कि ये सारी दुनिया को पता चले, एंड आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट को भी पता चलेगी, और उनको जब पता चलेगा कि एक कम्युनिटी उभरी है जो कि पहले से है और इसका अभी जो है वो काफी तादाद में आ रही है, तो हम एक उसमें एक अर्जी डालकर एक सेक्शन, अगर जहाँ पे धर्म लिखना या रिलीजन लिखना मैंडेटरी होगा, तो हम वहाँ पे एक बॉक्स ऐड करवाएंगे एक्स मुस्लिम नाम का। नहीं साहिल, क्यों ये भाई कहाँ पे ऐसे हैं? ये इंडिया से है, पाकिस्तान से हैं? आप पाकिस्तान से, इंडिया से हैं? इंडिया से हैं। क्या इंडिया में कोई एक स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे रिलीजन जरूरी है लिखना? इट इज मैंडेटरी, उसके बगैर फॉर्म फिल नहीं हो सकता? है कोई जगह? नहीं, कई जगह भरना पड़ता है। मैं बस जरूरी है स्कॉलरशिप के लिए, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप एडम। हाँ नहीं, यही मैं पूछ रहा हूँ, क्या इंडिया में कोई ऐसी लोकेशन है जहाँ पे रिलीजन का लिखना जरूरी हो? अच्छा एडम देखो फॉर्म, सर एक सेकंड, सवाल को जरा सर एक सेकंड, सवाल को जरा सुन ले, उसका जवाब देने फिर मैं आपसे बात करता हूँ अच्छे तरीके से। देखिए भाई, क्या इंडिया में कोई एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिलीजन का कॉलम मैंडेटरी हो लिखना? इज देयर वन? आप कहाँ से? युगांडा। पाकिस्तान से। क्या इंडिया में कोई ऐसी जगह है जहां पे रिलीजन का कॉलम जरूरी हो लिखना? मेरे सवाल का जवाब दे दे सर प्लीज। तो देखिए, आप इंडिया से नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे फॉर्म वगैरह जो अरे यार, जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दे दो यार, मैं समझूं या ना समझूं मेरे ऊपर है। मैंने कहा कि इंडिया में कोई ऐसी जगह है जहां पे रिलीजन का कॉलम को फिल करना जरूरी हो, मैंडेटरी हो। भाई ये सेकुलर कंट्री है, ये सेकुलर कंट्री। ये सवाल नहीं है, जो सवाल कर रहा हूं उसका जवाब दे दो यार। हद होती है यार तुम लोगों की। सवाल कुछ कर रहा हूं, सेब के बारे में पूछ रहा हूं, तुम ऑरेंज के बारे में जवाब दे रहे हो, क्यों भाई? सिंपल सवाल है, क्या इंडिया में कोई ऐसी जगह है, अरे यार बोल तो रहे हैं, मैंडेटरी का कॉलम जरूरी हो लिखना? किधर पे होता है रोमन भाई कि वो अगर आप नहीं भरोगे तो आपको जो है आगे जगह नहीं मिलेगी या वो काम नहीं होगा आपका? कोई एक जगह है ऐसी? एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ साहिल भाई, उसको यार नहीं बात कहनी, पहले इसका जवाब फिर आगे चलना है भाई। थोड़ा सा एडम साहब को म्यूट कर दीजिए। हेलो, जब आपने सवाल किया आपका जवाब, क्योंकि लन पर सवाल में हमको बात नहीं करना। हम साहिल जी सुनिए, हम साहिल जी से बात करते हैं। एक आपने सवाल किया था, आपको जवाब मिला था, जब मैंने सवाल किया मुझे जवाब चाहिए। तो मैं तो बोल रहा हूँ भाई मैंडेटरी है। कहाँ पे, किस जगह पे मैंडेटरी है? अरे भैया आप फॉर्म भरे इंडिया कभी? नहीं साहिल, बात ही नहीं आपको यहाँ का आपको कुछ नॉलेज मालूम नहीं है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड साहिल, देखें जब तक ये हमें बताएगा नहीं ना कि कौन सी जगह है जहाँ पे मैंडेटरी है। देखें कॉलम होना जरूरी नहीं है, कॉलम का मैंडेटरी होना जरूरी है ना। जब तक आप ये हम आगे नहीं चल सकते ना। वो कौन सी जगह इंडिया में जहाँ पे रिलीजन का लिखना जरूरी है? मेरा सवाल ये है, मान लीजिए नहीं आपका सवाल कुछ नहीं है, पहले जवाब देंगे फिर हम आगे चलेंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? अरे भाई रिलीजन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे ये बताइए। मैं सिलेक्ट नहीं अच्छा देखिए ये जवाब होता है। नहीं देखिए ये मैं बात कर रहा हूँ साहिल जी, देखिए ये इनका जवाब सही है, ये इनका जवाब सही है, ये सिलेक्ट नहीं करेंगे। अब मेरा ये कहना है, रुके भाई, अब मेरा ये कहना है, तेरी ये रहा कहना है, ये रहा है। देखे वो आपको पहले बता दिया है कि वो मैंडेटरी नहीं है, लिहाजा वो सिलेक्ट नहीं करेगा। इसी वजह से आपसे सवाल किया है कि पूरे इंडिया में वो कौन सी जगह है जहां पे रिलीजन को लिखना जरूरी है, मैंडेटरी है। प्लीज इसका जवाब दें फिर आगे चलेंगे आपसे। मैंडेटरी का है कौन सी लोकेशन जहां पे मैंडेटरी? आपको पता है तो हाँ बोल दो, नहीं पता है तो नहीं बोल दो। रोमन अंपायर साहब। सर मैं आपसे मैं बात करूं, वो क्यों बीच में घुस रहा हूं, तो समझ में नहीं। क्योंकि मैं आपका डैडी हूं भाई, मैं मोहम्मद का भी डैडी हूं, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। मैं 10 दफा पूछा, मैं पागल नहीं यहाँ बैठा हूं। अच्छा आपको एक मिनट रोमन अंपायर साहब,
आपको पता है मैंडेटरी किधर है या नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो नहीं बोल दो, ताकि डिस्कशन हम आगे लेके जाएं। इस चीज में कोई डिस्कस ही नहीं करना, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बता रहा हाँ हूँ। ठीक है, छोड़ दो हम बस उसको, ये नहीं छोटा छोड़ दो सिंपल फिर, सवाल नहीं, पे। अरे हाँ भाई ठीक। छोड़ दो उसको, आप इस्लाम पे बात करो। इस्लाम को आप हक समझते हो? मेरा बस सवाल ये है कि जैसे आप जैसे नहीं, छोड़ इसके चुके हैं, सवाल का ठीक है? जवाब तब तक नहीं आएगा जब तक कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देगा। हाँ उसको छोड़ दो, रोमन एम्पायर साहब वो छोड़ दो। क्या आप इस्लाम को हक समझते हो? क्या निकल चुके हो? देखिए हम तो यहाँ पर थोड़ा इल्मी गुफ्तगू करने आते हैं, लेकिन ये जो साहब है इनसे हाँ, तो मेरा नहीं इल्मी पाला पड़ गुफ्तगू- सकता है। सॉरी, आई एम लीविंग, आई एम Okay, लीविंग, आई एम thank you. सॉरी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत क्योंकि ये शुक्रिया। बात कर नहीं सकते, ये बात कर ही नहीं सकते। हाँ। इनको चाहिए था सिर्फ अपना मुद्दा, इनको चाहिए था हाँ। कि जो ये चीज कह रहे हैं हम इनके घनचक्कर के अंदर बैठ के घूमते रहे। इनको सिर्फ ये हाँ। चाहिए था। तुम बात करने वाले को स्ट्रीम में रहने कहाँ देते हो? अरे बात करने वाले को स्ट्रीम में ही रहने देते हैं, लेकिन जब बात करने वाला बात का जवाब नहीं देगा तो क्या करें? उसके साथ हम उसके साथ खेलें, जफ्फियां डालें? बच्चों जो वाली जवाब बात नहीं करते दे हो, उसे तुम बाहर पागल हो, तुम्हारा दिमाग अच्छा खराब है। साली साहब मैं आपको एक पहले से ही आगाह कर देता हूँ कि इज्जत, एहतराम, तमीज के दायरे से आप बात करना। ठीक है, क्योंकि आपके लक्षण मुझे पहले से अच्छे नहीं लग रहे। फिर मुझे ये नहीं बोलना कि आपने ये क्यों होने दिया। ठीक है, इसके लिए पहले ही बता रहा हूँ। नमन जोशी कह रहे हैं हाय साहिल। हाँ मैडम कुछ बोल रहे थे, आप बोल दो। एक सिंपल सी बात यह है कि जब आपने एक सवाल किया है कि रिलीजन के कॉलम में क्या लिखोगे, तो सबसे पहला सवाल ही ये बनता है क्या रिलीजन का कॉलम फिल करना जरूरी है? अगर आप उसका जवाब नहीं दोगे, जवाब नहीं दोगे, रुक जाओ भाई रुक जाओ, तो फिर नेक्स्ट बात ही नहीं हो सकती ना, क्योंकि बेसिकली फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट ही नहीं बनती, क्वेश्चन ही नहीं बनता फिर। जब वो मैंडेटरी नहीं है तो क्वेश्चन ही नहीं बनता। ये दिस इज अ स्टूपिड क्वेश्चन जब वो मैंडेटरी नहीं है। आप लोगों ने रिलीजन का कॉलम इसलिए लेना होता है कि आप लोगों ने माइनॉरिटी कोटा यूज करना है, अदरवाइज जरूरत नहीं है आपको फिल करने की। एज लॉन्ग एज के आपने माइनॉरिटी कोटा कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस ना लेनी हो, यू डोंट नीड टू फिल दैट कॉलम। तो बात आगे चल ही नहीं सकती इस चीज में जब तक आप बोलोगे नहीं। पूरी दुनिया में वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर रिलीजन का कॉलम होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो माइनॉरिटी कोटा। इंडिया पागल है कि अभी तक माइनॉरिटी कोटा दे रहा है। हमारी गवर्नमेंट जो है इंडिया की, वो पागल की बच्ची है, वो अभी तक जो इनको कोटा दे रही है। क्यों दे रही है भाई? किस वजह से दे रही है भाई? 50% हो जाएंगे तो भी माइनॉरिटी कोटा लेंगे, समझते किस वजह से भाई? किस वजह से? पागल की बच्ची है गवर्नमेंट। सबसे पहले तो पॉलिटिक्स पे हमारा दबाव रहता है। एडम ये आज से नहीं है रिजर्वेशन वाली चीज, ये बहुत सालों से है। और इसको जो है इसको निकालना इतना आसान भी नहीं है। ये बड़ी प्लानिंग के साथ और उसका एक पूरा प्रोसेस आने के बाद ही ये चीज जो है रिजर्वेशन वाली चीज निकल सकती है। ओके सर मुझे पाकिस्तान से थोड़ा प्रॉब्लम क्या है, मेरे आईडी कार्ड के ऊपर, नॉट आईडी कार्ड, बेसिकली नादरा के अंदर मेरा रिलीजन लिखा हुआ इस्लाम, ठीक है। मेरे पासपोर्ट पे लिखा हुआ रिलीजन इस्लाम, ठीक है। आईडी कार्ड में नादरा के अंदर लिखा हुआ रिलीजन इस्लाम। झूठ बोल रहे, अब झूठ बोल रहे। आप पाकिस्तान से हो सालिद साहब? किस डंगर ने कहा है? मैंने सालिद साहब आप पाकिस्तान से? भाई आपने न्यूज नेशन पर बैठ के क्या बोला था? एक सेकंड, क्या पाकिस्तान में रिलीजन इस्लाम नहीं लिखा हुआ? आपने क्या बोला था न्यूज नेशन पर बैठकर? क्या बोला था? हम माइनॉरिटी है। मैंने कब बोला था मैं माइनॉरिटी हूँ? अभी मुझे दिखाएं, मैंने बोला अभी दिखाएं। सर देखें, आप मुझे अभी दिखा दें ये बात कि मैंने लिखा हो, मैंने बोला हो कि मैं माइनॉरिटी में था पाकिस्तान में। मैं अभी के अभी अपना चैनल बंद कर दूंगा, जाएं। ले यहाँ पे डन हो गया, हम कोई और बात नहीं करेंगे आपसे। सुन ले, मेरा चैलेंज है आपको, हम यहाँ पे आप म्यूट कर जाएं। न्यूज नेशन की वो वीडियो खोलें, न्यूज नेशन की जो कटिंग्स किसी दूसरे डंगर ने चलाई है वो नहीं, न्यूज नेशन की वीडियो खोलें, और वो वीडियो जहाँ पे मैंने कहा है कि मैं माइनॉरिटी में हूँ, वो वीडियो वहीं से मुझे चला दे, मैं आपकी बात मानूंगा। अभी अपना चैनल बंद कर दूंगा, जाएं और बताएं। मतलब आपने माइनॉरिटीज बोला है या नहीं? बस इतना बोला। मैंने माइनॉरिटी बोला है, लेकिन पाकिस्तान का नहीं बोला। जल्दी से लिखे, चैनल खोले, चले। कहाँ बोले? अपने अगर आप अपने डैडी के है ना, चूंकि आप वो जिस चैनल से है मुझे पता है, वो जो डंगर हराम का पिल्ला है वो कटिंग्स लगाता है, पूरा रेफरेंस नहीं लगाता। आप अभी के अभी न्यूज नेशन का वीडियो खोलेंगे और मेरे अभी दिखाएंगे पूरी दुनिया को 3473 लोग इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है। और मैं इन 3473 लोगों के सामने कहता हूँ कि अगर मैंने बोला हो कि मैं पाकिस्तान में माइनॉरिटी में था, तो मैं अभी के अभी अपना चैनल बंद करता हूँ, वरना न्यूज नेशन की वीडियो पड़ी है यहाँ पे। मैं तरीका बताता हूँ। हाँ मैं, अरे भाई सुन लो यार, पहले आप क्या कर सकते हो, आप बैक स्टेज में जाओ, वो वीडियो का लिंक देखो,
उसको कॉपी करो नहीं, और नहीं, टाइम नहीं, स्टैम्प नहीं, देखो और नहीं, यहाँ पे नहीं, आके नहीं। प्राइवेट चैट में लिंक दो और टाइम स्टैम्प बताओ। अभी हम देख लेते हैं। एडम ने आपको एक चैलेंज किया है, नहीं भाई, अगर आप बता दोगे तो वो सुनिए, चैनल बंद कर देगा। इससे बड़ी बात क्या है आपके लिए? बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप लोग फेसबुक चलाते हैं ना? अरे डंगर जो मैंने क्या वो कर, तूने तूने एक मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, दे अब इल्जाम की तलाफी दे। अरे मेरे पास मोबाइल है भैया, कोई बात नहीं, मोबाइल में भी खुलती है सारी आ वीडियोस। जाओ, बैक स्टेज में जाके देख के आ जाओ। 1 घंटा में तो भाई ज्वाइन करने देता हूँ साहिल भाई। तू 2 घंटे अरे और भाई, ले जाके। आपको तुरंत ज्वाइन कर लिया जाएगा। मैं कमेंट मेरे पढ़ता साथ- रहूंगा, आप कमेंट करोगे ना सब जगह खाली कर दी जाएगी। सुनो भाई, तीनों के फेसबुक मैसेंजर में मैं डाल दूंगा। नहीं फेसबुक मैसेज नहीं चाहिए, आज अभी के अभी चाहिए। गालिब भाई आप पहचान नो 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 नो, पहचानते हो? आज चाहिए अभी के अभी। पहचान गए हो? साली साहब, अच्छा वही जो साली साहब, ग्रुप कॉल वाले हो। हाँ अच्छा आप ही दे दो, चलो वो ग्रुप में दे दो। ब्लॉक साहिल भाई आपने मुझे ब्लॉक मारा। साहिल अभी चाहिए यार। फेसबुक में आपने मुझे ब्लॉक मार रखा है। खालिद हसन को आपने कमेंट किया था कि किसको नंबर दे दिया। भाई मेरी बात सुनो, आप एक काम करो, आप अभी का अभी जाओ, वो आप ही के वीडियो देता हूँ, काली भाई को भेज दूंगा, आपको भेज दूंगा। नहीं साहिल को तुम भेज अरे दूंगा। या भाई- तो अभी सॉरी बोलो कि तुमने गलत Sorry बात तो की बोलो। थी, नहीं, तुमने झूठ सही है, बोला था। sorry तो बोलो। नहीं फिर वीडियो दोगे आगे चलेंगे, उससे पहले नहीं चलेंगे। सॉरी वीडियो दूंगा अभी आप ही तुमने बोला क्यों भाई, तुमने इल्जाम तराशी क्यों की? पहले अभी मैं दो, गाली- नहीं तो आगे नहीं चलेंगे। सॉरी तुम्हारे साथ आगे नहीं चलना। मैं गालिब भाई के मैसेंजर पर भी नो, अरे गालिब भाई आधा का घंटा मैसेंजर क्या 1 बार में? घंटा ले लो यार, आधा घंटा 1 घंटा ले लो, अब कमेंट करो। सुन गालिब भाई के भाई ये स्ट्रीम हद से हद 1.5-2 घंटा जाएगी, क्या फायदा बाद में देने का? अभी प्यास लगी है, नहीं दोगे तो बाद में ठीक है ले आओ बाल्टी पानी, क्या करेंगे? ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन मेरे कुछ सवालात है उससे। आदम भाई बोल रहा हूँ। क्या पहले दे लिंक- दोगे? अभी दे दो भाई, टॉपिक क्यों डिबेट कर रहे हो? तुम लोग भगाना चाहते अच्छा एक काम करो भगाना साली नहीं चाह साहब, रहे, म्यूट रहो, लेकर आ जाओ। चलो साली साहब आप एक काम करो, आप एडम को बोल दो या अभी जितने लोग देख रहे हैं कि मैं जब तक ये चीज साबित नहीं करता हूं मैं अपनी बात वापस लेता हूं। क्यों? हम साबित करेंगे, टाइम ले रहे हैं आधा घंटा। हाँ तो एक काम करो, फिर पहले म्यूट करो, सबूत म्यूट लेके आओ। कॉलर ले लेते जब तक। सुनो, पहले आप जो है नहीं, आप लोग बहुत होशियार है, आपको बंद। यार फालतूगिरी आप करो और बोलो कि हम होशियार है। भाई तुमने दावा किया है, तुमसे सबूत मांगा जा रहा है, कितने मिनट का काम है यार? जिसको अगर पता है तो उसके लिए तो काम टाइम, उसके लिए तो काम हाँ। टाइम लंबा नहीं होगा। हाँ फटाफट जाओ, न्यूज नेशन पे वीडियो पड़ा होगा, वो देखो, जाके वहां से टाइम स्टैम्प देखो, यहाँ के लिंक दे दो प्राइवेट चैट में। अभी स्मार्टफोन जो इस्तेमाल करता है उनको तो पता ही होता है ना कि कैसे लिंक कॉपी करते हैं। क्या इतना भी नहीं आता? यूट्यूब में से लिंक कॉपी करने आता है कि नहीं आता है? कॉपी करके रख लो, क्रोम में आके फिर से ज्वाइन करो। बल्कि आपको क्रोम बंद करने की भी जरूरत नहीं है, बैक स्टेज मतलब स्ट्रीमयार्ड छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आपने क्रोम को जो है मिनिमाइज करना है, बीच का बटन दबा दो, उसमें बीच में बटन होगा तो मिनिमाइज हो जाएगा। यूट्यूब ओपन करो, सर्च करो, कॉपी करो लिंक, टाइम देख लो, आओ और बता दो। इतनी अक्ल नहीं है, लेकिन उनको मालूम है कि भाई मैं ला नहीं पाऊंगा, तो किसी तरीके से बहाना मार के ये पॉइंट छोड़ो और आगे बढ़ो। तो भाई बोलते ही क्यों? या तो कम से कम अपनी गलती तो सुधार लो, मान लो कि गलती किया मैंने। मैं बड़ी देर से इस बंदे के लिए अपना नाम चेंज करके बैठा हुआ था। हाँ अच्छा, ये वो डिस्कशन के लिए। हाँ असली अल्लाह वाला। बाप रे बाप। ये हमारा न्यूज नेशन की क्लिप मुझे बता दो कि कहाँ मैंने बोला है कि मैं वो लिंक लेके आया हूँ। वहाँ पे मैंने क्या बोला कि मैं पाकिस्तान में माइनॉरिटी में था? नहीं आप नहीं, मैं प्ले करूंगा भाई, मैं प्ले करूंगा। पहले क्लेम देख लें आपका। क्या मैंने ये बोला कि मैं पाकिस्तान में माइनॉरिटी में था? तो उसने आपको पूछा, जो आपका इंटरव्यू ले रही थी, उसने आपको पूछा सर मैंने सवाल क्या किया? सर मैंने सवाल क्या किया आपसे? क्या आप पाकिस्तान का लफ्ज ये तो बोला यूज नहीं किया ने आपने पाकिस्तान तो मैं का लफ्ज कहाँ पे यूज माइनॉरिटी में नहीं था? किया। ये बताइए, मैं कहाँ पे वही तो मैं माइनॉरिटी बता रहा हूँ, मैं वही तो बताने बात आपको सुन तो लें। तो उसने आपको पूछा कि आपको कब इस्लाम के ऊपर से आपका यकीन उठ गया, तो आपने उसको बोला कि मैं जब कुरान पढ़ना शुरू किया और जब मैं उसका रेवलेशन के ऑर्डर में उसको पढ़ रहा था, हाँ रेवलेशन ऑर्डर में तब पढ़ रहा था, तो तब मेरा बिलीफ उसके ऊपर से खत्म होने लगा। और जब मैं इसको पढ़ रहा था, जहां मैं इसको पढ़ रहा था, वहां पे मैं उस कंट्री में माइनॉरिटी में था। राइट, ओके। अब हम चलाते हैं, सारी दुनिया देखे, क्योंकि इसके ऊपर बड़े लोगों ने मुद्दा बनाया। और ऑब्वियसली डंगर जो है वो कभी भी सही तरीके से आपको सारी चीज तो दिखाएंगे नहीं। ठीक है, टॉक शुरू होती है जनाब मेरी, सर आप भी सुन लें, कोई मसला नहीं है। टॉक शुरू होती है तकरीबन, हाँ जी, टॉक शुरू होती है तकरीबन 2 मिनट पे। हमें 2 मिनट 30 सेकंड सुनना पड़ेगा। आप लोग देखें कि मैं पाकिस्तान के बारे में क्या कह रहा हूँ।
और फिर मैं क्या बता रहा हूँ कि जहां पे मैं माइनॉरिटी में था, इसका मतलब है जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकला। अब आप सुनिएगा सारे के सारे लोग, और बीच में बोलिएगा ना भाई। 2 मिनट 30 सेकंड चुप करके सुने। ये न्यूज नेशन का मैं आपको दिखाने लगा हूं ताकि आपको पता लगे कि आपके जो बेहतरीन किस्म के, जिनको आप लोग बड़ा अपना अच्छा मानते हैं, वो आपके साथ कैसे झूठ बोलते हैं, कटिंग्स दिखा के, पूरा नहीं दिखा के। सुनिएगा। दिस इज योर फेवरेट मुर्तद। थोड़ा सा आगे करते हैं तो मैं उसको रखता था, कहना चाहिए, अब तो मुझे इसका नाम से बाहर निकाल दिया गया। तो वहां पे अगर देखा जाए तो बचपन से आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और एक रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजारते हैं आप, जिसमें आपने नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, आपने वजू करके निकलना है, and so on and so forth. It's a very very ritualistic life which बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिसके बारे में नहीं जानते। तो वहां से निकले और फिर एक लाइफ ने यू टर्न। कहाँ से निकले? वहां से निकले, वो वहां से निकले जहां पे मैं एक रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजार रहा था, जहां पे आप सवाल भी नहीं कर सकते। मैं आगे बताऊंगा। लिया किसी एक खास जगह पे आके जहां पे हम पाकिस्तान से बाहर निकले। किधर से बाहर निकले साहिल भाई? पाकिस्तान से। ये क्या मैं बोल रहा हूँ? मैं पाकिस्तान से बाहर निकल गया था। अली भाई से पूछो किधर से निकले अली भाई? अली भाई कहाँ से निकला मैं बाहर? ये मैं कहाँ से निकला भाई? ये दोबारा सुनिएगा। And so on and so forth. It's a very very ritualistic life which बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिसके बारे में नहीं जानते। तो वहां से निकले और फिर एक लाइफ ने यू टर्न लिया किसी एक खास जगह पे आके जहाँ पे हम पाकिस्तान से बाहर निकले। सो अब मैं क्या बातें बता रहा हूँ इसके बाद? पाकिस्तान के बाहर वाली बात। पाकिस्तान के बाहर वाली। अब मैं बातें जो बता रहा हूँ इसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर निकलने की बातें बता रहा हूँ। जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकल गया हूँ, मैं 3 मिनट में 3 मिनट्स मार्क के ऊपर मैंने बोल दिया मैं पाकिस्तान से बाहर निकल गया हूँ। 3 मिनट्स मार्क पे। अब मैं ऑलरेडी पाकिस्तान से बाहर हूँ। तो जब मैं 4 मिनट में बोल रहा हूँ, अब मैं 4 मिनट यानी 1 मिनट बाद जो मैं बोल रहा हूँ 4 मिनट 20 सेकंड पे सुनिएगा। मदनी आयात आती है जो कि हिजरी के बाद है, हिजरत के बाद है। अगर आप इस्लाम में लफ्ज कैलेंडर को जब आप देखते हैं तो वो भी हिजरी कैलेंडर कहलाता है। वो मोहम्मद के नबी बनने से नहीं है, वो मोहम्मद साहब की हिजरत के बाद से शुरू हो रहा है। तो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस्लाम हिजरत के बाद शुरू हुआ। हिजरत के बाद जो सबसे पहली सूरा आई वो सूरा बकरा थी, जो कि इन रियलिटी द फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान है आज के जमाने में। सो देयर इज अ रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान और देयर इज अ करंट ऑर्डर ऑफ कुरान व्हिच इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते। पाकिस्तानी मौलवीज काफी हद तक आपको बता देते हैं क्योंकि वो पावर के अंदर है। जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, जहां पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था। लेकिन भाई मैं माइनॉरिटी में क्या पाकिस्तान में था या पाकिस्तान से बाहर था? मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ ना कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकल गया हूँ। अब नहीं आपने तो पहले मैं माइनॉरिटी में पाकिस्तान में हूँ या पाकिस्तान से बाहर हूँ? वो तो आपने अल्फाज में बोले नहीं। आप पाकिस्तान के बाहर आपने पढ़ा वो भी तो आपने बोले नहीं। आपने बोले ये आप लोगों अभी तो बोला अली साहब देखिए यही प्रॉब्लम है। इस्लाम जो है ना आप लोगों की सोचने की जो कुव्वत है ना वो खत्म कर देता है। देखो आप गलत चीज को फिर डिफेंड करने की कोशिश कर रहे। उसने जब पहले ही बोल दिया कि मैं निकल चुका था पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर आ चुका था, अब वो जहां पे है वहां पे वो मेजोरिटी में नहीं है, वहां पे वो माइनॉरिटी में। यार इतनी छोटी सिंपल सी बात, इसी वजह से जो आपके ये लोग हैं ना जो इस तरीके से इसको एक कॉन्स्पिरेसी थियरी बना के अकल के घोड़े लगाते हैं, हालांकि बिल्कुल बेवकूफ है वो इंसान, इतना बड़ा बेवकूफ है। मुझे लगा था यार कि ये कुछ टक्कर दे सकता है, लेकिन मेरी सोच बिल्कुल गलत थी। इतना बड़ा बेवकूफ है, जब उसको पकड़ा जाता है तो वो हंसने लगता है, फिर स्ट्रीम से निकाल देता है, ये हरकत करता है वो इंसान। इतना यानी पागल इंसान है। रुको, अभी यहाँ पे साफ हो गया कि एडम ने पहले ही बता दिया था कि वो पाकिस्तान से निकल गया है, तो भाई ये एक पैदाइशी क्रिश्चियन कैसे हो गया? नहीं, पैदाइशी क्रिश्चियन की बात नहीं है। उन्होंने पहले बोला है कि वो पाकिस्तान से बाहर जब गए वो तो वो बाहर जाने की बात की, बट इस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहीं नहीं बोला कि मैं माइनॉरिटी में कोई और कंट्री में। अबे डंगर में 1 मिनट पहले तो नहीं हो सकते हो आप। 1 मिनट पहले आपने जो बोला तो आपकी सारी उस बात वाली बात से लेकर सारी बात आपकी पाकिस्तान के बाहर वाली तो नहीं होती ना। तो वही कर रहा हूँ ना मैंने, रेवलेशन ऑर्डर से कुरान को पढ़ा ही पाकिस्तान से बाहर जाके, यही तो बता रहा हूँ। पूरी वीडियो देखो, ये मैं 4 मिनट अगर पूरे चला दूं तो कॉन्टेक्स्ट भी मिल जाएगा। मैं बता रहा हूँ मदनी इस्लाम, मक्की इस्लाम, मैं पूरा कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ।
पहले मैं मदनी इस्लाम में था, जब मैं पाकिस्तान से बाहर निकला तो मक्की इस्लाम में पहुंच गया, जैसे इंडिया में मक्की इस्लाम है इस वक्त। क्या बच्चों वाली बात करते तुम लोग? कॉन्टेक्स्ट मैंने पहले दिया है कि मैं इससे पहले मैंने ये भी बताया था पाकिस्तान में 5:101 लग जाती है, सूरह 5 आयत नंबर 101, डू नॉट क्वेश्चन, ठीक है? ये भी मैंने पहले बताया। मैं पूरी वीडियो यहाँ पे चला दूं, 5 मिनट पूरे चला दूं, मैं वो भी कर सकता हूं। बट दिस इज हाउ स्टूपिड यू गाइस आर, कि जब मैं बोल रहा हूं कि मैं पाकिस्तान से बाहर निकल गया और अब मैं कॉन्टेक्स्ट ही पाकिस्तान से बाहर का बता रहा हूं, और पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। मैं एक फुल रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजार रहा था पाकिस्तान के अंदर, मैं फुल रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजार रहा था और मैंने सारा बता दिया। तुमने सुना भी, मैं तुमसे 3 दफा पूछा मैंने क्या कहा है, अब मैं पाकिस्तान से बाहर निकल गया हूं, बोला है मैंने पाकिस्तान से बाहर निकल गया हूं। राइट। तो क्या मैं हर सेंटेंस में बोलूंगा मैं पाकिस्तान से बाहर निकल गया हूं? नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। यही एक्सपेक्टेशन रहेगा इनका। क्या यार तुम लोग आपने ये नहीं बोला क्या बाहर हो? नहीं भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपने नहीं बोला, आपने बोला है शुरू में क्या पाकिस्तान से निकल गए थे। शुरू में क्या, कितने मिनट पहले, 1 मिनट पहले। उसके बाद जो सारी बातें कर रहा हूँ पाकिस्तान से बाहर की कर रहा हूँ, पाकिस्तान की तो कर ही नहीं रहा। ये पाकिस्तान वाली भी आपने बात की उसके बाद बीच में 1-2 मिनट बाद आपने फिर पाकिस्तान वाली बात की। अच्छा, उसके बाद आपने आगे मैं आगे वीडियो में की पाकिस्तान वाली बात। तो पाकिस्तान वाली बातें करनी थी, मैं अपना पूरी लाइफ स्टोरी बता रहा हूँ यहाँ पे। तुम झूठ क्यों बोलते हैं तुम लोग? कितना झूठ बोल रहे हो? सारी वीडियो देखी। नहीं, मैंने सारी वीडियो देखी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्या पाकिस्तान में, ये भी नहीं बोल रहा हूँ क्या पाकिस्तान में थे। जा यार, तेरा झूठ एक्सपोज हो गया, अब कितना रोएगा? चलो अभी असल मुद्दे पे आ जाओ। कौन हो गया ये तो बताइए सब। ओए होए होए यार, ये कॉन्फिडेंस लेवल देखो ये आदमी का, अभी भी इसको लग रहा है कि इसने एक्सपोज कर दिया है। जिसने देखा उसको समझ, वीडियो देख लेगा उसको समझ आ जाएगा। कितना ऑसम भेजा चलता है यार ये बंदे का। आप लोग तो आए थे एक्सपोज हो ही रहे हो भाई किसी ना किसी से। मेरे गांव का एक बंदा ना इतना धुलता था, बहुत लोगों ने उसे पूछ के बराबर कर रखा था, लेकिन फिर भी चैलेंज दम हो तो कोई मुझे हरा के दिखाए। आप कौन बोल रहे हो भाई, आपका नाम? हर चौथे पांचवें दिन धुलता था किसी न किसी से। आपका नाम भाई? मेरा नाम मिर्जा गालिब युगांडा वाले। गाना वाले हो आप? हाँ। सही है भाई, बात से तो नहीं लग रहे हो। अच्छा अली भाई, इतना तारुफ काफी है। अली भाई ये बताओ, ये तो मामला जो है वो निपट गया। ये बताओ आप कैसे वाले मोमिन हैं? मैं उस बात पे आपको जवाब नहीं देना चाहता हूँ। अरे कैसे वाले मोमिन इन द सेंस, मैं प्रूफ नहीं मांग रहा हूँ मेरे भाई, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कुरान हदीस वाले मोमिन है, इमाम वाले मोमिन है, कौन से वाले मोमिन है आप? टाइप नहीं होता है भाई मोमिन में, वो आप लोग ने बना लिया है, तो मेरे साथ तो टाइप कोई नहीं होता मोमिन में, बनाया होगा। अच्छा जो बोलो, अच्छा ये बोल सकते हो जो बनाया वो महाचूतिया इंसान है? टाइप इन द सेंस क्या बोल रहे हो? बिल्कुल है, इस्लाम में तो कोई टाइप है ही नहीं मोमिन, जैसे मौलाना मतलब... वाला मोमिन हो गया, या फिर जो भी आप टाइप बोलते हो वैसे तो कुछ है नहीं जी। तो ये जितने मोमिन है जो अपने आप की निस्बत जो है देवबंद से करते हैं, देवबंदी होते हैं, बरेलवी होते हैं, तबलीगी होते हैं, अहले सुन्नत वल जमात होते हैं, शिया। देवबंदी जो एक ग्रुप नहीं है, देवबंदी वो लोग होते हैं जो देवबंद मदरसे से पढ़ते हैं, उनको देवबंदी बोलते हैं। सुन लो मेरी बात, मेरे भाई जी भाई मेरी बात नाम लो, साहिल भाई डायरेक्ट नाम लो, आला हजरत अशरफ अली थानवी डायरेक्ट नाम लेके बोलो। हाँ आला हजरत, वही कह रहा हूँ। साहिल ये देवबंदी है यार, एक्सपोज हो गया। एक मिनट क्या हंसता है यार ये आदमी? अवार्ड मिलना चाहिए। आप लोग की बातों पर हंसी आती है मेरे भाई, आप लोग की बातों पर हंसी आती है। इमाम साहब को भी फेल कर दिया आपने, महान व्यक्ति हो। अच्छा ये बोलो कि जिसने अहले सुन्नत वल जमात, सुनो अली साहब, जिसने अहले सुन्नत वल जमात, तो ये बताइए कि आज का जो टॉपिक है कि सबसे पहले हमारे लोगों को, जो हमारे व्यूअर्स है, उनको एक डाउट हो रहा है कि वाकई में आप मुस्लिम है भी क्या नहीं है, तो कुछ सूरह फातिहा या सूरह नास कुछ सुना सकते हो? नहीं भाई, आपको अथॉरिटी नहीं है, या फिर आपके व्यूअर्स भी कोई अथॉरिटी नहीं है मुझसे वो पूछने के, तो आई एम सॉरी। तो हमें कैसा पता चले कि आप मोमिन है? कोई भी आके फिर इस तरीके से बोल के जाएगा। एक मिनट अली भाई मेरी बात सुनो, इस तरीके से तो कोई भी नॉन मोमिन आके बोलेगा मैं मोमिन हूँ, पहले वो इस्लाम का डिफेंड करेगा, बाद में रसूलुल्लाह को बोलेगा गलत है। नहीं भाई मैं यहाँ मोमिन हूँ प्रूफ करने आया नहीं, मैं तो आदम भाई ने बोला था कि अगर मेरा सवाल आप समझे, मैं कह रहा हूँ कि कोई नॉन मोमिन आएगा पहले आपकी तरह, पहले वो इस्लाम का डिफेंड करेगा, झूठी हंसी हंसेगा, सब करेगा, बाद में हम जब उसको पकड़ेंगे तो वो बाद में बोल देगा अरे यार आपने मेरा दिमाग खोल दिया, जहन खोल दिया, मैं अब एक्स मुस्लिम हो जाता हूँ।
मुझे पता नहीं कैसे भाई, वो पता तो आपका चलेगा? चलना है, आप लोग आफ्टर करो कि आपको कैसे करना है, बट मैं तो आप इंडिविजुअली मोमिन हैं? हाँ ना भाई, अच्छा, सूरह फातिहा आता है? आता है भाई, कौन से मोमिन को नहीं आता। पढ़ के सुनाओ जरा। अभी मैंने बोला भाई कि मैं नहीं प्रूफ करूंगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आप ही अच्छा पढ़ रहे हो, आप ही पढ़ दो। अरे कुछ सुनाओ, आगे सवाब मिलेगा। अल्लाह अल्लाह जो है अजर देंगे। हर नहीं भाई। एक हर्फ पे आपको 10 नेकी मिलेगी। बिल्कुल भाई, बट आपके सामने नहीं करना है। साहिल भाई, अच्छा, साहिल मतलब भाई, मेरे सामने पढ़ोगे तो अल्लाह जो है अजर नहीं देगा। हो सकता है भाई, क्या पता। हाँ काली भाई। हाँ साहिल भाई, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये कोई हमारी माशूका नहीं है कि हम इनके नखरे उठाएं। और भी लोग हाँ, प्राइवेट वही। चैट में बैठे हैं, उनसे बात कर लो। ठीक है, हाँ भाई, चलो कर भाई, लीजिए। खुदा हाफिज। मैं तो प्रूफ नहीं